हेलो दोस्तों। क्वेश्चन है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान क्या देना है कि एक तो जैसे यहाँ किलोमीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है, यहाँ पर भी किलोमीटर में होना चाहिए, या अब यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में, या तो इनको मीटर में कर लो या इसको किलोमीटर में कर लो। तो जैसे भी हमने करना है क्वेश्चन उसके हिसाब से निकल जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है कि सारी चीजें या तो मीटर प्रति सेकंड में होंगे या किलोमीटर प्रति घंटे में होंगे। इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लो या इसको किलोमीटर में कर लो। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। आगे क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर ये चाल का यानी स्पीड के क्वेश्चंस होते हैं। ये इन क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला याद रखो हमेशा, वो क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला सारी जगह यूज होता है इन क्वेश्चंस में। अब देखो यहां पे हम क्या निकालना है, समय। यहां पर समय यहां है, इसको यहां ले आते हैं, ये यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, जैसे अगर बाई चांस कहीं पे दूरी पूछ रखी हो तो ये समय इधर आ जाएगा, तो दूरी का फॉर्मूला ये बन जाएगा चाल गुना समय। अगर अब समय पूछ रखा है तो दूरी बटे चाल हो जाएगी, और चाल का फॉर्मूला तो है ही है दूरी बटे समय। ठीक है, अब एक चीज, ये तो सेकंड था। फर्स्ट ये देखना है कि इसमें सारे किलोमीटर में हो या सारे मीटर में हो, वो था सेकंड ये था। थर्ड हमने क्या देखना है, अब इसमें क्या दे रखा है कि पुलिस चोर का पीछा कर रही है। अब इसमें एक चीज देखो कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, चोर आगे है पुलिस पीछे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, या सापेक्षिक स्पीड बोल दो। तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं आपस में। ठीक है, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इधर ये इधर, अपोजिट का मतलब ये नहीं है कि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, फिर तो पकड़न पकड़ाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर चोर पुलिस का है, दो ट्रेन का भी हो सकता है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो बताओ वो कितने टाइम में ये मिलेगी। ठीक है, ये एक ट्रेन आगे जा रही है एक ट्रेन पीछे जा रही है, बताओ ये इसको कितने देर में मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है इसमें, इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे चोर इधर जा रहा है पुलिस इसको पकड़ेगी, ट्रेन एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है क्योंकि पीछे वाली ट्रेन अगले वाली ट्रेन को पकड़ेगी, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। या ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो यहां पर हमने क्या करना है, स्पीड को ऐड कर देना है, यहां पर हमने स्पीड को माइनस कर देना है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये तीन चीजें ध्यान रख लो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहां पर देखो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कहां जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यानी इनकी स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या करना है, लेकिन दूरी कितनी, पहले हमने समय दूरी बटे चाल, ये वाला फॉर्मूला हमने पूरे मतलब यूज करना है। अब यहाँ पर समय कितना आएगा वो निकालना है। अब ये हो गया दूरी, दूरी कितनी है 100 मीटर। ठीक है, अब इसको हम 100 लिख लेंगे, डिवाइड चाल, चाल कितनी है इसकी 8 किलोमीटर इसकी 10 किलोमीटर। अब दोनों को क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो या तो सीधा लिख लो 8 और 10, इसका डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर का, या तो सीधा लिख लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये मीटर है ये ध्यान रखना। अब ये कितना है 10, ये हो गया 8। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कहा होता कि जैसे यहाँ पर चलो चोर पुलिस, अगर ट्रेन होती कि ट्रेन दोनों एक दिशा में आ रही है, या मान लो ये कह दिया कि चोर उधर से आ रहा है पुलिस वाला इधर से जा रहा है, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे। अगर
अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम क्या करते प्लस, फिर यहाँ 8 और 10 18 जाता नीचे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ये करेंगे। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब हमने इसको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में निकालना, क्योंकि ऊपर मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में लगा लेंगे, या इसको किलो, ये मीटर है इसको किलोमीटर में करो। इसको किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हम इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब यहां पर हमने क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे किलोमीटर यहां लिख लेते हैं, किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, ठीक है, तब हमने क्या करना है 5/18, ठीक है 5/18। अगर हम मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में, मतलब छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 18/5। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या है किलोमीटर है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, अब ये बड़ा है इसको छोटा करना है, किलोमीटर को मीटर में करना, तो कितना आ जाएगा 5/18, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 पे कट जाएगा 9। अब 100 मीटर डिवाइड बाय 5/9, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब ये 100 है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये पलट जाए, कितना आ जाएगा 9/5। 5 से इसको काटो कितना आ जाएगा 20, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 180, यानी 180 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो सेकंड है, 180 है, 180 सेकंड आ गया, तो यानी टाइम कितना लगेगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, वैसे तो आंसर यही आ गया हमारा 180 सेकंड। लेकिन अगर मिनट में पूछा होगा तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 3 मिनट। तो यही हमारा आंसर होगा। 180 सेकंड भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, वो ऑप्शन के हिसाब से जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हमारा था जो इसके हिसाब से था। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 7 की पावर दे रखी है 99, 8 की पावर दे रखी है 100, 9 की पावर 500, 6 की पावर 200 का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का मतलब ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बताया था, मतलब जो इधर वाला, जो हमारे राइट हैंड साइड, बिल्कुल जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो बिल्कुल राइट साइड में होता है वो हमारा क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है, यानी यूनिट प्लेस बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन क्या इंग्लिश में, जैसे व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब ये जो आपको दे रखा है। अब इस चीज में, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान सिर्फ एक चीज रखनी है कि क्या किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके उसका यूनिट डिजिट क्या 0 आ रहा है, हमने सिर्फ ये देखनी है। देखो यहाँ पर 7 है, 7 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 8 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, सॉरी 32, ठीक है। अब यहाँ पर 8 6 48, सॉरी यहाँ पर ना एक चीज और थी वो मैं लिखना भूल गया, 1 मिनट सॉरी है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में शायद 5 था, अब ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रखना है, वो स्टेटमेंट मेरे से शायद गलत होगी। क्या है यहाँ पर 8 की पावर है 100, 4 की पावर है 500 और 5 की पावर है 200। तो मैं यही बता रहा था कि हमने देखना है कि 0 कहाँ पे होएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है 56, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 32, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 20। तो एक चीज ध्यान दो, जब भी कभी पीछे 0 आ जाए तो उसको किससे भी कितना भी गुणा कर लो उसमें 0 ही आना है। तो यही चीज ध्यान रखनी है। जब कभी भी दो चीजों को गुणा करके, यहाँ पर आपका हो सकता है 2 भी हो सकता है, 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, या यहाँ पर जैसे पहले 6 लिखा हो तो मैंने गलती से, तो 6 यहाँ पर हो, 5 यहाँ पर हो, तो 6 5 30, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। तो इसी टाइप से पीछे 0 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमने इस टाइप से निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये गलती से मेरे से हो गया था, आशा करते हैं आगे से नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।